हमारा टॉपिक रह गया था सर्कल में लोकस। देखो लोकस, ये जो जितने भी इक्वेशंस तुमने देखे ना सब तो लोकस ही है। लोकस का मतलब लोकेट करना, किस रास्ते पे चल के किसी को लोकेट कर सकते हो, है ना। ठीक है, लोकस आता है लोकेट से। तो जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट है जी ए और बी, है ना। अब उस रास्ते का इक्वेशन बताओ या उस पॉइंट का लोकस बताओ, या वो लोकस बताओ जो इससे बराबर दूरी पे होने वाला है या जिसका डिस्टेंस आर होने वाला है। मुझे वो रास्ता बताइए जो इस फिक्स पॉइंट से, इसको मैं एफ कह लेता हूँ फिक्स पॉइंट से, है ना। वो रास्ता कौन सा होगा जो इससे बराबर दूरी पे होगा, किस रास्ते पे चलेंगे कि जहाँ से इसकी दूरी सेम हो। तो जाहिर है वो सर्कल बन जाता है। सर्कल का इक्वेशन तुमने ऐसे ही निकाला था एक्स वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्कस भी तो यही था, सर्कल का लोकस है ना। ठीक है, तो ये लोकस का मतलब होता है रास्ता निकालना, लोकेट करना, रास्ता ढूंढना। अब जैसे मान लो कि मैंने एक बताया, ज़रा ध्यान से सुनना, एक पॉइंट उसका लोकस निकालो, एक्स वाई लोकस निकालिए, जिसका कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। मान लो एक पॉइंट 30 ले लेता हूँ और एक -30 है ना। यहाँ से एक पॉइंट ए है और बी है। मैं फिगर से समझा देता हूँ कि मेरा क्वेश्चन क्या है ना। पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10, है ना। मुझे वो रास्ता ढूंढ के बताओ, उस लोकस को ढूंढो, फाइंड लोकस, है ना, in such a way that sum of distance from two fixed point which are given is always 10। P को कहाँ रखोगे, यहाँ रखा तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस वो भी 10 होना चाहिए। यहाँ रखें तो ये वाला डिस्टेंस प्लस, आखिर उस रास्ता को मुझे खोजना है एक्स वाई। तो क्या करेंगे, ये देखो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन का हिस्सा था। मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, लगाता हूँ डिस्टेंस फार्मूला एक्स वाई। मुझे एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, एक्स डिस्टेंस फार्मूला माइनस माइनस प्लस 3 प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर। चला हूँ रास्ता ढूंढने, पी बी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका सम क्या होना चाहिए 10। ऐसा जब रूट आता है तो एक रूट को उधर भेजो, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि रूट से पीछा छूटे। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, ये रहा स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे ए का स्क्वायर 100, बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल प्लस वाई स्क्वायर -2ab तो 20 और फिर से वाई एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। बस मुझे देखने तो फ्रेम में है कि नहीं। चलो थोड़ा तो दिख ही रहा है। वाई स्क्वायर मैंने वापस उसी को लिखा, एक मिनट रुको नजर रहा, दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए वाई स्क्वायर लिखा, मतलब मैंने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल -2ab, है ना। अब कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल करता हूँ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ओपन कीजिए इसको, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वो देखो, और -20, और ये जो है रहने दो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी भी रूट है। यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 6x को इधर लेके आओ, 6 और 6 12x -100 इक्वल टू क्या हो गया -20। एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे रूट हटाने के लिए। वैसे देखा जाए तो आंसर तो आया हुआ है, यही हो गया, पर थोड़ा ढंग से सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ से आप 4 कॉमन लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। 25 इक्वल टू -20 और ये रहा
x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, 4 से कट गया 5 बारी में। स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर करता हूँ, a का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना, माइनस 2ab, तो 150x हो जाएगा। देखो जरा इसको, माइनस 2ab 25, 25 3 75 2 और ये माइनस का स्क्वायर प्लस ये हो गया 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और प्लस वाई स्क्वायर। देखो आप सबको एक तरफ लेके आओ, सबको एक तरफ है ना, उधर ही लेके जाओ। 25x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर तो 16x स्क्वायर, ठीक है। 25y स्क्वायर, ठीक है भाई, ये 225 और ये हो गया आपका 625, तो 300 हो रहा है। चलो मैं लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, ये हो गया 225 माइनस 625, इसको सबको इधर लेकर आ रहे हैं, 150 और 150, ये आई थिंक कैंसिल हो गया। देखो 150 से 150 कैंसिल हो गया, नहीं देखो इक्वल टू 0, और तो कुछ नहीं बचा, या कुछ बचा देख लेने दो। 25 में से 9 या 16 हो गया, वाई स्क्वायर एज इट इज है 25 के साथ, और ये हो गया 225 माइनस 625, तो कितना हो गया 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 300 हो गया। 300 से सबको डिवाइड कर दो, 16x स्क्वायर अपॉन 300 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 300 इक्वल टू होता है 1। 300 से सबको डिवाइड किया, बस ये हो गया। इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लो, इलिप्स का इक्वेशन बन जाता है। इस टाइप का इक्वेशन हो तो इलिप्स का बन जाता है, इसको इलिप्स बोलते हैं। कॉमन कैंसिल कर लो, कॉमन कैंसिल कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपने रास्ता खोज लिया, लोकस है उस पॉइंट का जो जिसका सम ऑफ डिस्टेंस यहाँ और यहाँ से क्या होता है, tan होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता, कहते डिफरेंस अगर ये होता ना, तो उसका आंसर यहाँ पे माइनस में आता। ये भी तुम अगर कहते उस रास्ते को ढूंढो, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज 10, तो कुछ ऐसा आता है। फिलहाल क्वेश्चन में तो प्लस था ये, ठीक है। और बड़े ध्यान से सुनना है, देखो ऐसे कुछ भी देगा। अब सुनो, आगे इलिप्स पढ़ोगे तो वहाँ भी उसका जो इक्वेशन आता है वो भी तो एक लोकस है। जो इलिप्स में मैं करवाऊंगा वो भी तो एक लोकस ही था। सर्कल का तुमने इक्वेशन बनाया वो क्या था, वो एक लोकस ही तो था। स्ट्रेट लाइन वो क्या था, लोकस ही तो था। सारे लोकस है, ठीक है। आपसे कुछ इस तरीके से कहेगा, मान लो ये सर्कल है और ये इसका दिया रहेगा मान लो 2 3 है ना, और रेडियस कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका जो कॉर्ड है ना AB, इसके मीट पॉइंट का लोकस क्या होगा, है ना, इसके मीट पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो कुछ इस तरीके से जिसका भी लोकस निकालना उसको XY मान लो, है ना। ये देखो, ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस फार्मूले से, है ना। ये देखो, तो पहले तुम OP निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। इसके बाद आप ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा जरा देखो, तो ये रेडियस भी कुछ ना कुछ गिवन होगा, है ना, ठीक है। ये और कुछ गिवन होगा, जो भी हो। ये मान लो ये डिस्टेंस गिवन है ना, ये मान लो D है तो ये D है, ऐसा कुछ भी गिवन होगा। OP आपको पता है किस में, X और Y में आया होगा, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तुम देखो यहाँ से जो भी आएगा X और Y में वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा बीटा, है ना। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा बीटा, कुछ भी मान लो एक पॉइंट P, अपने मन से कुछ भी ले लो, मान लो X Y, इसका एक लोकस निकालना है जिसका अल्फा और बीटा 2 पॉइंट से बराबर दूरी हो, और ये पॉइंट गिवन होगा कुछ भी, -2 3 और ये 5 6 मान लो। तो इक्वी डिस्टेंस है अल्फा बीटा से, इसका मतलब क्या हुआ, P अल्फा निकालोगे डिस्टेंस फार्मूले से इक्वल टू क्या होगा, P बीटा। डिस्टेंस फार्मूले में रूट आता तो स्क्वायर कर दीजिए आप, P बीटा का स्क्वायर, और यहाँ से जो आंसर आएगा वही तुम्हारा हो जाएगा लोकस, वही तुम्हारा हो जाएगा लोकस, ठीक है। अब जरा देखो, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट। सुनो, क्वेश्चन है
फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a0 एंड लाइन x प्लस इक्वल टू 0। एक पॉइंट है, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस हमेशा एक्स वाई में लेना, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a0, एक पॉइंट है a0 और एक लाइन है, लाइन कौन सा है x प्लस ए, इससे बराबर दूरी पे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचता हूँ, इससे बराबर दूरी पे। क्वेश्चन समझा देता हूँ। याद है ये पैराबोला था, ऐसे करके तुमने पैराबोला का इक्वेशन बनाया था। उस पॉइंट का लोकस निकालिए जिसका इस पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, सेम, पैराबोला है। तो मतलब आपको क्या करना है, पी ए इक्वल टू क्या, पी एम। पी ए कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, प्लस वाई स्क्वायर। पी एम कैसे निकालोगे, याद है पी एम ऐसे निकाल देते, एक्स प्लस ए अपॉन अंडर रूट, एक्स के साथ 1 था, वाई है ही नहीं, और ये रखते थे यहाँ पे एक्स और वाई, तो एक्स की जगह पे एक्स और वाई की जगह पे वाई, और ये रूट आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले में तो रूट आता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना तो कुछ इस तरीके से आएगा, 4ax ऐसा कुछ आएगा। ये हो गया रास्ता, यही तो था पैराबोला, ऐसे ही तो बनाया था। क्वेश्चन क्या है, उस रास्ते को ढूंढो, पॉइंट को, लोकस को ढूंढो जिसका डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हो पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे, ठीक है, फाइंड लोकस ऑफ अ मिडिल पॉइंट। क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, पढ़ देता हूँ, फिगर के थ्रू समझा देता हूँ, सुनना ध्यान से, मुझे एक बार वीडियो चेक करके आने दो, और बहुत लंबा दूर नहीं जाना है, बस हो गया, ठीक है। फाइंड लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल, ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल लिखा हुआ है, पहले सुनिए, मैं फिर क्वेश्चन समझा दूँ पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये सर्कल है ना। कहते हैं लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट, ऑरिजिन, अब समझ में आया, ये देखो, कहते हैं ऑरिजिन से एक आपने कॉर्ड खींचा, ऑरिजिन है ना, ये कॉर्ड बन गया, ये ऑरिजिन से डाला है तुमने, ये सर्कल है। सर्कल को अगर ढंग से आप लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका सेंटर देख लो 0 2 है, अगर तुम सेंटर निकालना आता हो तो पता है ना। रेडियस क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c, तो 4 4 8 हो गया भाई, √8 2 √2 है ना। ये देखो सही मैंने किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो रेडियस भी निकल गया। इसके मिड पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, इसके मिड पॉइंट का लोकस एक्स वाई, आंसर एक्स वाई में होना चाहिए, रास्ता ढूंढना है तो ये लोकस निकालना है मिड पॉइंट का, ठीक है। तो जरा देखो, तो एक तो ऑरिजिन का मतलब होता है 0 0, और ये देखिए बड़ा सिंपल सा है, हमें एक्स वाई में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से देख लो, एक तो OP परपेंडिकुलर टू CP है ना, परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट को मिलाओगे तो परपेंडिकुलर होता है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट किया तो -1, तो स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ CP इक्वल टू -1। OP का स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, और CP का स्लोप फिर वैसे ही है ना, 2 माइनस y अपॉन 0 माइनस x इक्वल टू -1। सॉल्व कर दो, हो गया आंसर है ना। एक्स वाई में मुझे बस, ठीक है। अब जरा एक चीज़, क्वेश्चन देखो, जरा देखो, लोकस फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसी लोकस आपसे पूछे, एक्स वाई रख के बस एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस। कुछ लोग अल्फ़ा बीटा रख लेते हैं, मैं तो कहता हूँ सीधा एक्स वाई रखो, ठीक है। बाद में अल्फ़ा बीटा को एक्स वाई में कन्वर्ट करना ही करना है, शुरू से वेरिएबल मान के चलो, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल
हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंसेस इज 4/5 यूनिट। एक सर्कल दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर्कल दे रखा। तो जाहिर है इसका सेंटर क्या है, 0 0, इसका सेंटर ही, ऑरिजिन ही इसका सेंटर है, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया 2। इस सर्कल दे रखा, कहता है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, एक लाइन है, मुझे नहीं पता लाइन कहाँ से जा रहा है, सर्कल के अंदर से या बाहर से, पर ये जा रहा है तो जा रहा है, इक्वल टू 12 इज 4/5 यूनिट, है ना। सर्कल के उस पॉइंट का लोकस निकालो जिसका डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन है 4x + 3y = 12, 4x + 3y = 12। तो ये जो पॉइंट मैंने ले लिया A और B सर्कल पे उस पॉइंट को ढूंढो, सर्कल का उस पॉइंट को ढूंढो जिसका इस लाइन से डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब AM कह लो या BN कह लो, ये कितना दे रखा, 4/5 यूनिट। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये रहा, है ना। तो जरा एक बात बताओ, ये मैं पॉइंट में ले लेता हूँ x और y हमेशा की तरह, ठीक है। ये देखिए मैं लगाता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। कोई और तरीका, एक और तरीका है x और y, इसको अगर मैं मिला दूँ तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का दोनों पैरेलल हो जाता है, नहीं, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से कोई फ़ायदा है, मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो मैं सीधा डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, क्या AM निकाल लेता हूँ। तो तरीका क्या होता था, याद है, 4x + 3y - 12 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये पता तो होगा। और कहाँ से, x y से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, AM निकल गया। और ये कितना दे रखा, 4/5 यूनिट दे रखा, ठीक है। ये तो 4x + 3y - 12 ये हो गया 5, इसको मॉड में रहने दो, 4/5, 5 कैंसिल, तो 4x + 3y - 12 = +-4। एक बार +4 लेके, एक बार -4 लेके आंसर आ जाएगा, देख लेना तुम। एक बार +4 लेके, एक बार -4 लेके आंसर आ रहा है, बिल्कुल, है ना। देखो तो एक बार आंसर आ रहा है -8 और एक बार आ रहा है -16, समझ रहे हो, आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन मैंने तो बेकार ही बताया आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड टचिंग द लाइन। अब ये देखिए, है ना, इसको देखो, ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, 2 पॉइंट से पास कर रहा, 2 पॉइंट से पास कर रहा सर्कल, 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना। कौन कौन से पॉइंट से, एक तो पॉइंट है 4 3, ए दे रखा 4 3, दूसरा पॉइंट कहीं पे दे रखा B, और ये पॉइंट कितना दे रखा, तो इससे तो पास कर रहा है। और एक लाइन है जिसको ये टच कर रहा है, याद रखना, P पे टच कर रहा है। वो लाइन कौन सा है, 3x - y - 17 = 0, इससे टच कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो सेंटर से पास करेगा, सेंटर को C ले लेता हूँ और सेंटर के पॉइंट A B रख लेता हूँ, ऐसा सेंटर से पास करेगा, क्लियर है। और ये डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, रेडियस। तो जरा एक बात बताओ, इक्वेशन क्या होगा, है ना, इसको भी मिला देंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, खैर उतना रहने दो। इक्वेशन क्या होता है वैसे, x - a का स्क्वायर + y - b का स्क्वायर = r², ठीक है। अब रेडियस कैसे निकालूं, x - a का स्क्वायर + y - b का स्क्वायर = या बहुत तरीके हैं भाई, बहुत तरीके हैं। चलो रेडियस की जगह रख लेता हूँ, याद है कैसे निकालते हैं रेडियस, -17/3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे क्या रखोगे, A और B, और फिर सारे का स्क्वायर। तुम समझ पा रहे हो ना, ऐसे तो निकालते हैं डिस्टेंस रे, ठीक है। फिर x की जगह पे एक बार 4 3 रखेंगे, x और y की जगह, एक बार x और y की जगह 3 और 2 रखेंगे। तो ये कुछ बड़ा सा आ रहा है, इसका मैं एक काम करता हूँ,
बनना तो तब भी है, पर मैं एक काम कर लेता हूँ, छोटा सा काम एक और, है ना। मैं पीसी का इक्वेशन निकाल लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ पीसी। इसके परपेंडिकुलर रहता है, आपको पता है परपेंडिकुलर वाले का कैसे निकालते हो। ये आप x रखिए या y रखिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, बीच का साइन चेंज आपको पता है, प्लस c = 0। यही करते हो ना, परपेंडिकुलर वाले का इक्वेशन ऐसे निकालते हो। ये इससे पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इससे पास कर रहा है, c निकालने के लिए x की जगह a + 3b + c = 0। तो c = क्या हो गया, -a + 3b। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो गया, x + 3y + c, तो माइनस ये = a + 3b, ऐसा आ गया। देख लो इसका इक्वेशन। किसी भी परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालने का तरीका बताया था, x लिखो y लिखो, y के साथ 1 है, यहाँ पे आ जाएगा x के साथ 3 है, किसी एक का साइन चेंज कर दो, और प्लस c निकालने के लिए पॉइंट पुट कर दो, बताया था, बन गया। अब ये चलते चलते किससे पास कर रहा है, 4 3 से, तो 4 3 को सेटिस्फाई करेगा, तो 4 + 3 3 = 9 = a + 3b, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। और फिर चलते चलते किससे पास कर रहा है, 3 2 से पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 2 रख के देखो, 3 + 6 = a + 3b। यहाँ से दूसरा इक्वेशन, a और b निकाल दो बस, और क्या चाहिए, हो तो गया, a और b निकल जाएगा। रेडियस तो वैसे ही निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर a और b निकल गया तो जो कि निकलेगा, तो ये हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द सर्कल टच इफ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, दो सर्कल का इक्वेशन दे रखा, कह रहा है टच करेगा अगर, एक सर्कल ये दूसरा सर्कल ये, आई थिंक टच कर रहा है, टच। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये टच कर रहा है। एक का इक्वेशन दे रखा है x² + y² x² + y² + 2ax। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप पॉज करके बनाने की कोशिश करना, इसमें क्या है। दूसरा वाला x² + y² + 2by + c = 0, ये टच कर रहा है। और टच करेगा इफ़, कंडीशन दे रखा, इफ़ 1/a² + 1/b² = 1/c। c है या c² है, तो मुझे तो c दिख रहा है फिलहाल, तो ये देखो, मतलब अगर ये ऐसा है तो ये प्रूव करना है, ठीक है। तुम देखो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर वो होगा -a0, जानते हो। इसका सेंटर क्या होगा, 0 - b, और ये देखिए तो रेडियस क्या होगा, a² + b², तो ये हो जाएगा a² - c, हो गया रेडियस। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा b² - c। अगर सेंटर और रेडियस निकालना होता है तो समझ में आ रहा है ना, आता ही होगा आपको, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैं P कह लेता हूँ और इस वाले को मैं कह लेता हूँ Q, इस वाले को मैं कह लेता हूँ Q। रेडियस कैसे निकाला तुम समझ में आ गया। तो यहाँ से PQ किसके बराबर होगा, R1 + R2 के बराबर होगा। अब PQ निकालते हो डिस्टेंस फार्मूले से, 0 माइनस मतलब a² प्लस 0 - b तो मतलब b²। डिस्टेंस फार्मूला R1 कितना है, a² - c और b² - c, और ये रूट आएगा नहीं, देखो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आपको रूट से पीछा छुड़ाना है तो स्क्वायर करता हूँ, पहले ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। स्क्वायर करता हूँ तो a² + b², यहाँ पे क्या हो जाएगा a², देखो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² + b², a² विच इज a² - c, b² b² - c, अब प्लस 2 a² - c और b² - c। ये देखो, a² से a² कैंसिल, b² से, रूट को एक तरफ रहने दो, 2c इधर आएगा, a² - c और b² - c। देखना, देखो ना वीडियो तो चल रहा है, ठीक है। ऐसा 2 से 2 कैंसिल,
तो c इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि रूट है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी अब प्लस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस को एक तरफ रहने दो, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करा दो, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ए स्क्वायर कैंसिल, 1/b स्क्वायर, इसको तो वन है ना, बल्कि सी अपॉन बी स्क्वायर। मैं तो कहता हूँ इसे डिवाइड करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, मुझे डिनोमिनेटर में सी चाहिए, तो सी कैंसिल हो जाएगा, 1/b स्क्वायर 1/a स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 1/c। प्रूव हो गया होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बस यही था लोकस के कंसेप्ट। ठीक है, अभी भी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।